हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, इस वक्त होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मार्च 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, जरूर लिखिएगा। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू डिवाइन, आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। चलिए देखते हैं तुला राशि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है इस टाइम पर, जो मार्च के लिए आ रहा है। मार्च 2026 तुला राशि कैसा रहेगा आपके लिए। We have structure, Saturn. सैटर्न एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको डिसिप्लिन रखने वाली है। इस मंथ में आप डिसिप्लिन रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, पूरे प्लान्स होंगे आपके पास। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक्टिव भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आ, ये जो भी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन फॉलो करना या स्ट्रक्चर्ड रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, ये कभी भी लेजीनेस में नहीं होता है। ये एक्टिव रहकर ही होती हैं चीज़ें, है ना। तो आप एक्टिव हैं इस टाइम पर। ओके, ये मंथ कहीं ना कहीं आपके पास सारी प्लानिंग्स होगी कि मुझे ये काम करना है, ये मेरा शेड्यूल है, इस तरीके से मुझे अपने रिजल्ट्स लाने हैं, इस तरीके से मुझे अपना काम मैनेज करना है। ओके, बाउंड्रीज दिख रही हैं मुझे। सैटर्न के आसपास बाउंड्रीज होते हैं, विच मीन्स कि ऐसी एक ऊर्जा कह लो कि आप जो है ना थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन से, अपनी हैबिट से और कुछ लोगों से। सिचुएशन ऐसी जैसे मान लो पास्ट की कोई सिचुएशन थी और वो आज भी आपको भूलती नहीं है और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से डरते हो। ठीक है, लोग हो गए जो लोग आपको शायद हो सकता है डीमोटिवेट करते हैं और आपको जो है आगे बढ़ने से रोकते हैं, और आप कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों में आकर अपने आप को डाउट करते रहते हो, उन लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। देन वी हैव हैबिट्स। हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं कि आप आलस में चले जाते थे, आप एडिक्शंस में चले जाते थे, आपको ध्यान जो है ना डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता था। इन चीज़ों से आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ पास्ट में काम कर रखा है, पास्ट में कहीं ना कहीं आपने अपनी कहते हैं ना एफर्ट्स कर रखे हैं, तो ये मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पर सैटर्न आपको ब्लेस करेंगे। आपको ब्लेस करेंगे आपके अच्छे रिजल्ट से, आपको ब्लेस करेंगे आपके जो, देखो अच्छा रिजल्ट नहीं बोलूंगी जो, क्योंकि ये कर्म विधाता है। सैटर्न जो है वो कर्म विधाता है। आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने 60% की तैयारी करी है, 60% आएगी। आपने 20% की तैयारी करी है, वो 20% आपको नहीं है, पर वो रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा कि हाँ बच्चे ये काम किया था, ये आपका रिजल्ट। जैसे टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो जो हम करके आते हैं उसी का रिजल्ट आता है, कुछ अलग से नहीं आ रहा होता है ना। हाँ, ये कह दूं मैं कि अपने पास टाइम से, बहुत टाइम से अगर आप स्ट्रगल झेल रहे थे या आपको बहुत टाइम से मेहनत करते करते बहुत टाइम हो गया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब वो रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। और ये जो सैटर्न जब रिजल्ट देते हैं ना, तो सैटर्न का रिजल्ट ऐसा होता है कि वो कंसिस्टेंट रहेगा फिर रिजल्ट। फिर वो ऐसे नहीं कि राहु की तरह एक रात में ऐसे बड़े फेमस हो गए और पता ही नहीं है फिर अब कहाँ है कहाँ नहीं है, वो नहीं होता है। ठीक है, सैटर्न यहाँ पर ये भी बताता है आपको कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा कि आपको जिन्होंने परेशान किया है उन्हें कर्मा मिल रहा है ना, और आपके साथ जस्टिस हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान रहे हो, किसी तरीके के किसी सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान रहे हो और आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो और वो जस्टिस आपके फेवर में आएगा। ओके, तुला राशि जरूर कर इसको क्लेम करना, आई एम ग्रेटफुल लिखकर। ओके, सो ग्रेटफुल जरूर हो जाओ सैटर्न के लिए। शनिदेव आपको खुद कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे लिए जस्टिस करूंगा, तो उनके जस्टिस के आगे तो कोई फिर है ही नहीं, है ना बात। चलो और देखते हैं। हाँ, थोड़ा डिले दिख सकता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में डिले दिख सकता है, मतलब 1-2 दिन का, 3 दिन का डिले दिखेगा चीज़ों में। या आप तो पूरा एक्टिव एनर्जी से काम कर रहे हो, बट क्योंकि एनर्जी सैटर्न की है तो वो काम का रिजल्ट 1-2 दिन लेट हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है।
मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है तुला राशि? मार्च 2026 तुला राशि कैसा रहेगा आपके लिए? वी हैव डिस्ट्रप्शन। देखो नंबर 5 की ऊर्जा, चेंज। अब ये ऐसा है कि आप शायद किसी गलत रास्ते पर चल रहे थे, आपको पता नहीं था। देखो हैबिट्स की मैंने भी बात बोली ना कि हो सकता है आप आलस कर जाते थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, एडिक्शंस में चले जाते थे, है ना? तो वो सब गलत था आपके लिए, वो आपको सही जगह पर नहीं लेके जाएगा, वो आपको सही रिजल्ट तक नहीं लेकर जाएगा। कुछ लोगों की संगत भी कई बार सही जगह पर नहीं लेके जा सकती है आपको, है ना? तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपको उस ट्रैक से हटाया जाएगा और सही ट्रैक पर, कौन से ट्रैक पर? जिस पे आप ऑनेस्ट हैं, जिस पे आप डिसिप्लिन्ड हैं, जिस पे आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, ऐसे ट्रैक पर लेकर आया जाएगा आपको, ठीक है? बट हाँ, क्योंकि जब चेंज आता है तो थोड़ा सा, मैं देखो ये हाँ शुगर कोट नहीं कर रही हूँ इस रीडिंग को, जो दिख रहा है वो बता रही हूँ। कई बार चीज़ें चेंज कर, हमें नहीं पसंद आता कि चेंज क्यों आ गया, बट यूनिवर्स को ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में चेंज लाना। तो वो आपके कुछ प्लान्स हो सकता है कैंसिल करवाएं, या वो आपको किसी से आपकी दूरियां ज़्यादा बढ़वा दे कि भाई इस इंसान का तेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, इसका तेरी लाइफ में कोई, ये तुझे कहीं सक्सेसफुल नहीं बनने देगा, इसको इसकी लाइफ से निकालो। तो वो बाउंड्रीज हो रही है ना क्रिएट, वो बाउंड्रीज यूनिवर्स करवाएंगे क्रिएट, ठीक है? सो उसमें डरना नहीं कि अरे मैं तो अच्छा भला मेरी फ्रेंडशिप थी, अच्छा भला मेरा करियर चल रहा था, ये क्या हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मान लो आपको क्लास में टॉप पर आना है, नंबर फर्स्ट पर आना है, पर आप बैठे हो ऐसे बच्चे के साथ जो शायद कभी पढ़ता ही ना हो, है ना? तो उसकी संगत के साथ रहकर आप वो टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे, और आपका पर्पस है कि आपको टॉप पर पहुंचना है, आपको फर्स्ट आना ही है, इस साल में आपका फर्स्ट नंबर पे आना जरूरी है, तो आपको उससे दूर किया जाएगा। और उसमें कोई ये नहीं है कि कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई रीजन बन जाएगा कि आप दूर हो जाओगे। तो ऐसे ही किसी चीज, कुछ चीजों से आप दूर हो रहे हो, ठीक है? वो हमें पसंद नहीं आता, बट वो हमारे लिए जरूरी होता है, ओके? तो चेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा, जैसे मैंने कहा ना कि आपको बेटा डिसिप्लिन पर लाया जाएगा, तो ये एनर्जी है। तुला राशि मार्च 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए? We have confidence. It comes with time and practice. अब ध्यान से देखो, फिर से नंबर 5 आया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, क्योंकि हैबिट्स में ये भी एक हैबिट हो गई कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आपको खुद के ऊपर, है ना? आप दूसरों पे तो बहुत कॉन्फिडेंस रखते हो, अच्छा तूने बताया ना तो मैं ये काम कर लूंगा, अच्छा मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बताया तो मेरे लिए ये सही होगा, बट खुद की इंट्यूशन पर, खुद पर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया कि क्या मैं ये कर लूंगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये कभी कभी क्वेश्चनिंग करी नहीं अपने आप से। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? शी हैज अ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं वो बात करने का, वो तर्क वितर्क करने का आपके अंदर वो जज्बा आ रहा है, ठीक है? वी हैव सन, और क्योंकि स्वॉर्ड के, देखो स्वॉर्ड में फायर नहीं दिखाई जाती, वॉन्ड्स एलिमेंट में फायर तो होती है, पर स्वॉर्ड के साथ फायर दिखाई गई है, विच मीन्स कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप करेजियस हो रहे हैं। आपको सोलो कभी भी अगर कहीं जाने आने में डर लगता था, या आपको सोलो कोई काम, एक सोलो राइडर बनने में आपको डर लगता था कि नहीं मैंने अगर ये काम किया तो इसका ऐसा रिजल्ट आ गया, तो नहीं मुझे किसी की सपोर्ट जरूर लगेगी, हमेशा आप दूसरों की सपोर्ट के पीछे भागते थे। ये मंथ ऐसा होगा कि आप निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से, आप किसी को सपोर्ट नहीं मांगोगे, भाई ये सपोर्ट करेगा तो मैं कुछ कर लूँ, नहीं नहीं, आप बढ़ोगे आगे लाइफ में, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है। आप अपने आप को अकेले रखने में, ठीक है ना, घबराओगे नहीं। अब आप उसी अकेले जो एनर्जी, जो आप अकेले मतलब जो अकेले रहने में डरते थे ना, उसी का अब आप फायदा उठाओगे कि अकेला रहना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों की बातें नहीं होती कि इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, अपनी इंट्यूशन क्या कह रही है, अपना माइंड क्या कह रहा है, वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, सही डिसीजन बनने शुरू हो जाते हैं, है ना? ये एनर्जी है इस मंथ की। हाँ ट्रैवल दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लाइट की एनर्जी है, यहाँ बस या ट्रेन जो भी है, बट ट्रैवल दिख रहा है मुझे, ओके? और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, स्पेशली इन योर कम्युनिकेशन, ओके? लेट्स चेक तुला राशि आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है मार्च 2026 में। सिंगल्स के लिए अलग कार्ड लेंगे, पहले देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी उनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2026 तुला राशि। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी बात कहने से नहीं डरोगे, ठीक है? 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप, हो सकता है अपने हक के लिए बात करो,
ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बातें अभी नहीं मिल रही हैं, अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मैं सही हूँ, सामने वाला सोच रहा है मैं सही हूँ, तो थोड़े कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, बचना है, ठीक है ना, पहले ही पता लग गया तो बचना है क्योंकि मैंने बोला ना वो फायर एलिमेंट मुझे नजर आया। दूसरा, कुछ सीख रहे हो, अगर आप सेपरेशन में भी हो ना तो इस पीरियड में आप कुछ सीख रहे हो, यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड से भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ों का जाना ज़रूरी है आपकी लाइफ से, तो यू विल चूज योर सेल्फ कि भाई मैं अपने आप को चूज कर रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में आ रहे हो आप, ठीक है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए रिश्ते में ऐसा भी हो सकता है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और उसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, ओके। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक इंसान नहीं है बात करने के लिए, कई हैं, तो जब कई लोग बात करते हैं तो चीज़ें खराब ही होती हैं, है ना, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप रिलेशनशिप में है तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट रहेगी, चीज कन्फ्लिक्टेड होगे, बट कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन ज़रूरी भी है, ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना ज़रूरी भी है, ओके। दूसरा, जो लोग सेपरेशन में है उनकी तरफ कोई नया इंसान आ सकता है, जो लोग सेपरेशन में है उनकी तरफ कोई नया इंसान आ सकता है, ठीक है। तीसरा, अगर आप सेपरेशन में है तो आपके पर्सन से कम्युनिकेशन आ सकता है, मैं यहाँ लवी डबी एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है उनकी तरफ से किसी तरीके का आपसे बातचीत हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, ओके। नाउ लेट्स चेक द सिंगल्स। तुला राशि सिंगल्स आपके लिए कैसा रहेगा मार्च 2026। तुला राशि सिंगल्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक हीलिंग एनर्जी। हील करना है पास्ट की प्रॉब्लम से, हील करना है उस वूंड से जो कोई देकर चला गया, वो तो उसने तो वूंड दे दिया और आप सारी जिंदगी अभी तक बैठकर ये उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, अब आप उसको हील कर रहे हो। सिंगल हो, अभी आप सिंगल ही हो इस मार्च वाले मंथ में भी, क्योंकि आप भी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हो, तो आप पास्ट से अपने आप को हील कर रहे हो। सीधा मैजिशियन कार्ड देखो, अब अपने आप को वापस से कहते ना कि चलो ठीक है, गिर गए तो क्या हुआ, उठकर फिर खड़े होना है, फिर आगे बढ़ना है लाइफ में, है ना, तो ऐसी एनर्जी में आप अपने आप को रख रहे हो, और उस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बचने की कोशिश कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आप किसी को अपने अराउंड आने ही नहीं दे रहे हो, बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि नहीं तो लोग चेस करने के लिए तो आ रहे हैं, मजिशियन को तो बहुत लोग, मजिशियन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अट्रैक्ट करता ही करता है, तो आप अट्रैक्ट तो कर रहे हो, बट आप बहुत सारे लोगों के हो सकता है दिल तोड़ रहे हो, ठीक है ना, कि आप किसी को चाह ही नहीं रहे हो कि मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है। मार्च 2026 तुला राशि, करियर कैसा है आपका। करियर वाइज वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक शार्प एनर्जी, इंटेलिजेंट एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, डिसिप्लिन्ड एनर्जी। इस जो किंग ऑफ स्वॉर्ड का डिसिप्लिन है ना, वो किसी का नहीं है, इतना सुंदर डिसिप्लिन तरीके से ये काम करता है, और जो है वो है, ठीक है, जो है वो है वही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, नहीं, किंग ऑफ स्वॉर्ड सामने ही है, जो है वही बात बोलेगा आपको। तो आपके पावर पोजीशन, एक तो ये एनर्जी दिख रही है कि पावर पोजीशन आपको मिलती हुई नजर आ रही है, प्रोजेक्ट हेड बनाया जा सकता है आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रूल करने के लिए कहा जा सकता है, किसी चीज़ को, किसी तरीके के इवेंट को, ओके, हेड बनाया जा सकता है इवेंट का। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्वॉर्ड जो है वो थॉट को भी रिप्रेजेंट कर रही है और वो आपके माइंड को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं, है ना, अगर आप सेल्स में मार्केटिंग में है तो बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। विद द स्वॉर्ड एनर्जी फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है और बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे आइडियाज़, ठीक है। सो डाउट मत करना अपने आप को, जो आपको लग रहा है ना कि हाँ आई कैन डू दिस, गो फॉर इट, बढ़ो आगे, ठीक है ना, और एक क्लियर विजन बना के कि हाँ ये मेरी प्लानिंग है, प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो मैं ये ज़रूर बता दूं कि बहुत सारे लोगों को कंपटीशन दे रहे हो आप, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, अच्छी एनर्जी है, बिजनेस के लिए देख रहे हो, लोगों पर रिलाय नहीं करने वाले हो आप, जैसे कहते हैं मान लो कोई बिजनेस आप करते हो तो आपने किसी एम्प्लॉय को काम दे दिया, उस काम को आप खुद चेक करोगे, ऐसे आप ढीठ हो जाओगे इस मंथ में, ऐसे डिसिप्लिन्ड हो जाओगे कि मेरे आगे से फाइल निकले बिना कहीं और फाइल नहीं जानी चाहिए, ठीक है।
एक एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपके मतलब होता है ना बजटिंग देखना बिजनेस की, आपका क्या आपके पेपर वर्क रह गए हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि पेपर वर्क भी यहाँ दिख रहा है, सिग्नेचर्स वगैरह भी यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो आप जॉब में हो तो आपका बड़ा ही डिसिप्लिन एनर्जी रहेगा कि भाई मुझे ये टास्क मिला है और मुझे इसमें बहुत ऑनेस्टी से अपना काम करना है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। फाइनेंसिस कैसे हैं आपके तुला राशि मार्च 2026 में? फाइनेंसिस कैसे हैं तुला राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द मून कार्ड। मून कार्ड आ गया है, मदर की एनर्जी आ गई है। माँ अपने बच्चे के पास पैसा हमेशा, माँ के पास हमेशा पैसा होगा बच्चे को देने के लिए, किसी और को देना दे, अपने बच्चे को जरूर दे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि मून कार्ड से यू हैव मनी, ठीक है, और आपकी मदर हैं तो वो आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अभी तक आप ये चाह रहे थे कि भाई ठीक है यार चल रहा है ना काम, ओके, अब आप ना बड़ों की तरह सोचना शुरू करोगे कि मुझे पैसे में भी ऐसे ही नहीं इधर उधर जाने देना अपने पैसे को, है ना, पैसे को भी सेव करना सीखना है। और कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट जरूर मिलेगा। चंद्रमा है ही नहीं जिसको अपनी, देखो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, उसकी रोशनी उसको कहीं और से मिलती है, सूरज से मिल गई, तारों से मिल गई, कहीं से ही मिले, जो साइंस वाले हैं वो बताएंगे, बट खुद की नहीं होती। तो मून एनर्जी आएगी ना, सपोर्ट आएगा ही आएगा आपको। खुद से आप उतना नहीं अर्न कर रहे हो, आपको मतलब कहीं पर अगर जरूरत पड़ रही है तो कि हाँ ये चीज़ पे जरूरत पड़ रही है, तो खुद से उतना बड़ा अमाउंट नहीं अर्न कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कोई बोनस मिल गया, कोई पे चेक मिल गया, किसी फ्रेंड ने हेल्प कर दी, या किसी ने पैसे लिए थे वो वापस आ गए, कुछ ऐसा होने वाला है। ट्रैवल पे पैसे खर्च हो सकते हैं, ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। आप खुद भी, जैसे मैंने यहाँ कहा था ना, थोड़ा डिसिप्लिन हो रहे हो, आप खुद भी चेकआउट कर रहे हो, पूरा बजट कर रहे हो कि भाई मैं कहाँ एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ और मुझे कहाँ बचाना है, ये एनर्जी है, ठीक है। मून कार्ड ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, आपका इस मंथ में ट्रैवल होगा जिसपे आपके पैसे खर्च होंगे, तो वो अब आप देख लो। मून घर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पैसा घर पर भी आप लगाने वाले हैं, चाहे उसका ब्यूटिफिकेशन करवाएं, आप अपने घर का पेंट करवा रहे हो, चाहे आप अच्छा सा अपने घर को थोड़ा रेनोवेट करा के अच्छा सा पीस लेकर आ रहे हो, रूम में रखने का, लिविंग रूम में रखने के लिए सोफा ला रहे हो, कुछ भी मतलब ब्यूटीफाई कर रहे हो, ठीक है। और क्योंकि मून है तो भाई व्हीकल भी आ सकता है, तो व्हीकल पे भी पैसा खर्च कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है। जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई बार उनको भी जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसा कोई वो मत सोचना कि मैम सपोर्ट ही क्यों आएगा, कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा बाहर से, ऐसी एनर्जी है। आपके पास तो अपना तो मनी है ही, बट कुछ बाहर से जरूर आएगा आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा भी तो हो जाता है जैसे आपने मान लो बजटिंग करी, अब आपने बजटिंग करी, आपको लग रहा है ये मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ, वो बचा लिया आपने, तो वो भी तो एक्स्ट्रा ही आया ना आपके पास, नहीं तो वो खर्च हो जाते, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स दी हेल्थ। आपके लिए हेल्थ कैसी है मार्च 2026 में तुला राशि? वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी। हेल्थ इतनी अच्छी है ना, बढ़िया, बिल्कुल बैलेंस्ड हो आप, बैलेंस डाइट आप ले रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, आप अपना टाइम अपने लिए निकाल रहे हो, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो आप, कहीं ना कहीं खाने पीने का बहुत क्योंकि जुपिटर की एनर्जी आ गई, खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हो। और अगर किसी तरीके की हेल्थ इशू भी थी तो लक्की रहोगे, चीज़ें ठीक भी होंगी, जैसे मान लो सही समय पर सही डॉक्टर मिल जाए, सही समय पर सही मेडिसिन मिल जाए, तो चीज़ें ठीक हो जाती है ना, वो वाली एनर्जी, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं, हाँ यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगी, मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा अपने आप को चाहे 10 मिनट का ही अपने लिए टाइम निकालो, पर टाइम निकालना शुरू करो, ठीक है। प्राणायाम वगैरह ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब देखते हैं आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है भाई, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप नंगे पैर अगर घास पे चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप वो पोट्री वगैरह वाला करते हैं ना, पोट्री बनाते हैं वो करो, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप पोट्री नहीं कर सकते तो कुछ स्केचिंग वगैरह कर लो, उससे भी हीलिंग होगी, ओके। नाउ लेट्स चेक द स्टूडेंट्स। तुला राशि स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए मार्च 2026? तुला राशि स्टूडेंट्स वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैंने आपको कहा था कि आप अकेले रहने से डरोगे नहीं, यही बोला था ना। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे सब इसके खिलाफ है बट वो फिर भी खड़ी है अकेली, है ना, फिर भी अकेली खड़ी है। फिर भी वो जो लोग अपोज कर रहे हैं करने दो भाई, अपनी जहां पर सही बात बोलनी है तो बोलनी है, जहां अपनी बात रखनी है तो रखनी है, जो मेरे हक का है तो है। अब बहुत लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो और इन लोगों को पसंद नहीं आएगा कि अच्छा ये बात क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा इसने बात क्यों नहीं की। कोई बात नहीं, आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें बहुत सारे लोग डाउट कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं आता, अरे ये क्या कर लेगा लाइफ में, अरे इसके कितने नंबर आ जाएंगे, आपके नंबर आएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स दी ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं मार्च 2026? ओह माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स, ये बहुत सारे हैं। चलो फिर से एक शफल करते हैं।
ब्लेसिंग्स फॉर तुला राशि। ओके, यहाँ पे भी आए हैं कार्ड्स, गिर गए। चलो देखते हैं, अब आ ही रहे हैं जब बहुत सारे कार्ड्स तो देख ही लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना है और कहीं ना कहीं रेडी रहना है टू रिसीव, ठीक है। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ये आपके ना मनी में भी आ रहा है, अगर मनी में कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है तो उसको सुनना, ठीक है। देन वी हैव रोस्टर, एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। कोई है जिसने जिद ठान रखी है पीछे पड़ जाने की, कुछ बोलने की, फालतू छड्डो ना यार, आप अपना अपना काम करो, अपनी लाइफ में व्यस्त रहो, ठीक है। देन वी हैव मिसअंडरस्टैंडिंग, उस इंसान को कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वो खाम खा का ना कहते हैं राशन पानी लेके आपके ऊपर चढ़ जाएगा, तो आप खाम खा उस इंसान को ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना जो है अपना ये वॉल क्रिएट कर लेना, ऐसे वॉल ऐसे बाउंड्री क्रिएट कर लेना, ठीक है। देन वी हैव शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ध्यान रखना है, मून क्या होता है, मन का कारक है, तो मन के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं करनी होती, कई बार थोड़ा लॉजिकल रहना होता है, ठीक है। सब पर विश्वास मत करना जल्दी से, ठीक है। देन वी हैव वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर आपको पता है क्या है, डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंट रहना, शार्प रहना, कुछ लगातार सीखते रहना, और यही चीज़ आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। देन वी हैव स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस के बीच में आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो, सबको ही अपनी सारी प्लानिंग्स मत बताया करो, ठीक है। ये इस मंथ के लिए आपको सब ध्यान रखना है। और ये ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स क्या है कि कुछ आपको हार्म करना चाह रहा था, वो हार्म नहीं कर पाएगा, कुछ लॉस हो सकते थे बट वो अब आपके अभी से आपको पता लग गया है, तो अभी से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एनर्जी है, और इसका तो मैंने बता ही दिया कि इस इंसान से तो बाउंड्री क्रिएट कर लो आप, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। हर किसी से ही जो है ना, कई बार बहस करने से अच्छा है कि अपने पीस को मेंटेन रखो, है ना। गाइडेंस क्या है तुला राशि के लिए? गाइडेंस है सोलमेट्स। ओह वाओ, एंड थिंकर। बहुत ही ज़्यादा ना, ये मत सोचा करो अच्छा मेरा पार्टनर तो वैसा नहीं है जैसा उसका पार्टनर है, अच्छा मेरी फ्रेंड का हस्बैंड तो ऐसा, अच्छा मेरी फ्रेंड की तो गर्लफ्रेंड ऐसी। नहीं यार, मेरे फ्रेंड की तो वाइफ ऐसे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, सब अपने अपनी लाइफ की जर्नी जी रहे हैं, तो दूसरों को देखकर अपने रिश्ते मत खराब करो, बस ये एक यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।